अब ये माघ, आप कहोगे सर बीच में 2 महीने तो आप खा गए, आप तो मार्गशीर्ष खा गए और आप पौष खा गए। तो मार्गशीर्ष और पौष में कोई त्योहार नहीं होते, न तो मार्गशीर्ष में कोई त्योहार होता ना पौष में कोई त्योहार होता। आप थैंक यू बोल सकते हो, आप बोले थैंक यू मार्गशीर्ष, थैंक यू पौष। पर ये जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप पढ़ते हो कि हम उत्तरी गोलार्ध के अंदर रहते हैं और मार्गशीर्ष और पौष के महीनों में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चला जाता है। हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि सूर्य दक्षिणायन कर जाता है। जब भगवान सूर्य खुद ही हमारी तरफ नहीं है तो हमने त्योहार ही नहीं मनाए। और हम सूर्य का उत्तरायण की तरफ ना रहना, उसका दक्षिणायन की तरफ रहने को अशुभ और मानते, साहब शुभ स्थिति नहीं। सीधी सी कंडीशन ये थी कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में गया, इसका मतलब अपनी तरफ नहीं है। जिधर सूर्य होता है उधर गर्मी होती है, जिधर नहीं है उधर सर्दी होती है। अपने इन 2 महीनों में भयंकर रठ पड़ता है, रठ, सर्दी नहीं रठ ही पड़ता है। रजाई से निकलने का जीव नहीं करता साहब। त्योहार कौन मनाए? तो मार्गशीर्ष और पौष में तो कोई त्योहार होते ही नहीं है। और हम तो कहते हैं इसको कितना बुरा मानते थे कि महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से इतने ज्यादा घायल हो गए थे कि बाणों की सैया पे उनको सोना पड़ गया था, चारों तरफ बाण ही बाण लगे हुए थे, क्योंकि भीष्म पितामह को अमर मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब चाहेंगे तब उनको मृत्यु मिल सकती है। लोगों ने कहा जब अब तो मर जाओ, भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, अभी तो सूर्य भगवान दक्षिणायन कर रखे हैं, जब तक सूर्य भगवान दक्षिणायन के अंदर रहेंगे मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। स्थितियां तो थोड़ी अनुकूल होनी चाहिए, जब सूर्य उत्तरायण के अंदर आएगा तब मैं प्राण त्यागूंगा। सूर्य उत्तरायण में आता है मकर संक्रांति को। आप और देखिए, हम कब से मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं, इसका नाम मकर संक्रांति है। जब तक ज्योग्राफी लोगों ने इजाद भी नहीं की होगी, ये कंसेप्ट भी नहीं बनाए होंगे, तब हमें पता था कि मकर रेखा नीचे की तरफ है। मकर से संक्रमण होगा सूर्य का 14 जनवरी को, हमारे उत्तरायण की तरफ आना शुरू होगा। संक्रमण मतलब उधर से आना, प्रस्थान करना, मकर से प्रस्थान करता है सूर्य भगवान। हम तब से इसको मकर संक्रांति ही बोलते हैं यार, और पूरा भारत दोगता है। हम साइंटिफिक तो थे, हम भूल गए कि ऐसा है क्यों। बीच में चक्कर ये पड़ा, इनके अर्थ भूल गए, फिर कई जगह को इधर उधर की दूसरी कहानियां भी जुड़ गई। बाकी टोटल चीजें साइंटिफिक थी, सारी की सारी चीजें साइंटिफिक थी। तो अब माघ मना लेते हैं। माघ में भी ठंड तो रहती है, सूर्य भगवान आने शुरू ही होते हैं इधर। माघ के अंदर फिर आपका तिल खाने का जीव करे, तिल खाने का जीव करे तो बाद चतुर्थी, तिल चतुर्थी होती है। तिल चतुर्थी कहते हैं। हम कहते हैं चौथ माता सबके संकट हर लेगी, तो ये संकट हरण चतुर्थी। आप इसको तिल चतुर्थी बोलिए या आप इसको संकट हरण चतुर्थी कहिए, एक ही बात है। मैं और कहूं कि विजय सियाग सर आपको और पढ़ाएंगे वैसे तो ज्योग्राफी में, पर मेला लगता है सवाई माधोपुर में, एक जगह है चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता का मंदिर है यहाँ पर बहुत बड़ा, तो यहाँ पर मेला होता है। तिल बना के खाए जाते हैं, तो तिल के लड्डू वगैरह बना के खाए जाते हैं, तो तिल चतुर्थी। चौथ माता संकट हर लेती है सबके, तो संकट हरण चतुर्थी। इन चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा नाम की जगह पे, खनिज पढ़ोगे तो वापस चौथ का बरवाड़ा याद आएगा। उस दिन याद करना, अरे तिल चौथ वाली यही है, तो तिल चौथ मान लो या संकट हरण चतुर्थी मान लो। फिर कहा जब एक दिन तो तिल के लड्डू खाने से जीव नहीं भरा, और खाएंगे। पंडित जी ने कहा यार अकेले अकेले खाओ, मुझे भी तो दो, दान दो यार। ब्राह्मण को दान नहीं दिया फिर मतलब ही क्या निकला? कहा पंडित जी क्या दान दे बताओ? कहा 6 प्रकार के तिलहन होते हैं, किसी का दान दे दो यार। इस दिन 6 प्रकार के तिलहनों का दान किया जाता है, इसलिए नाम है सठतिला एकादशी। सठतिला एकादशी। आपने एक चीज और नोटिस की, चतुर्थी वापस कृष्ण पक्ष में आई थी, क्योंकि चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आ ही नहीं सकती। माघ वाली तो सिंपल सा याद है, तिल चौथ तिल ग्यारस, तिल चौथ और तिल ग्यारस दोनों तिल की, ये सठ तिला है। 6 प्रकार के तिलहन का दान दो, सठ तिला एकादशी। फिर इसमें अमावस्या। पुरुष प्रजाति बड़ी इंटेलिजेंट है। पुरुषों ने देखा कि यार महिलाएं भूखी तो रह जाती, जब जिम है तब भूखी रह जाए, ये तो चुप नहीं रहती। एक दिन तो ऐसा है जिस दिन चुप भी रहे, तो माघ की अमावस्या के दिन कहा गया कि आज मौन व्रत करना चाहिए, तो मौनी अमावस्या। चुपचाप रहना होता है, मौन व्रत करना होता है। अक्सर दिलीप सर क्लासों में हमें बताया करते थे कि तुम लोग भी मौन रखा करो, स्टूडेंट लाइफ में मौन बहुत जरूरी होता है। और जब आप कभी मौन व्रत रखते हो, बोलते नहीं, उस दिन अंदर एक अलग एनर्जी फील करते हो। 4 दिन झक 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 करके एनर्जी सारी लुटा देते हो,
फिर काय की पढ़ाई होती है तुमसे? और सर फिर अपने फ्रेंड के उदाहरण दिया करते। सर के कोई फ्रेंड है, वो जब पढ़ाई करते थे तो बाकायदा रूम के बाहर लिख देते 3 दिन तक मौन व्रत है, रूम से बाहर नहीं निकलते और किसी से बोलते नहीं। कुक जो आता था उसको पहले 3 दिन पहले समझा देते कि किचन में ये सामान यहाँ पड़ा हुआ है, सब मेरे को नहीं बतलाएगा, इस दिन ये सब्जी बना के चले जाना, इस दिन ये बना के चले जाना, इस दिन ये बना के चले जाना। और सब्जियां क्या, स्टूडेंट के रूम पे दाल ही बनती है, तो ये बना के चले जाना, चुपचाप खाना बना के चले जाना। तो दोस्त पहली बात तो जाता ही नहीं था, वो पहले कहते थे मौन व्रत आना मत। कोई भूला भटका चला गया, गेट नॉक किया, गेट खोला, गेट खोलते इशारा किया कि साहब वो देख लो, मौन व्रत वाली पर्ची लगी हुई है, गेट वापस बंद किया, बाहर से वापस आओ। पढ़ाई उसको कहे, सिलेक्शन हुआ उनका, कलेक्टर है वो। आप भी पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, कभी करके देखो। हम कहते कुंभ का जो मेला होता है ना अपना, कुंभ के मेले का जो सही स्नान होता है वो इसी दिन होता है। रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर, कुंभ मेले का सही स्नान इसी दिन किया जाता है। आप कहोगे सर सही स्नान क्या होता है? तो इस दिन आम जनता के लिए कुंभ मेला नहीं खोला जाता। बड़े बड़े अखाड़ों के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज टाइप के जो मठाधीश टाइप के लोग होते हैं वो इस दिन स्नान करते हैं। माँ के कृष्ण पक्ष में 3 बातें, तिल चौथ, तिल 11, मुनि अमावस्या। चुपचाप रहना है, कुंभ मेले का सही स्नान करना और कुछ ही नहीं करना, बस खत्म बात। मैं फिर एक चीज समझाना चाहूं, देखो आपको नवरात्रि जो होते हैं 2 प्रकार के नवरात्रि आते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमें आते हैं, आप क्यों बता रहे हो? फिर भी थोड़े समझ लो। एक को बोलते हैं प्रकट नवरात्रा, एक को बोलते हैं गुप्त नवरात्रा। प्रकट मतलब जो सबको दिखते हैं, गुप्त मतलब जो चुपचाप करने होते हैं, बताने नहीं होते, किसी को प्रचार नहीं करना होता। हम कहते हैं प्रकट नवरात्रे 2 बार आते हैं, एक आश्विन में आएंगे, जिनको हमने पढ़ लिया, हमने कहा था शारदीय नवरात्र है ये, तो मैं कहता हूं एक चैत्र में आएंगे, जिनको हम बसंत नवरात्र बोलते हैं। ये गुप्त नवरात्र भी 2 बार आएंगे, एक बार आएंगे माघ में, एक बार आएंगे आषाढ़ में। आएंगे हमेशा शुक्ल पक्ष में, आएंगे हमेशा एकम से। मतलब नवरात्रे 4 है, 2 प्रकट नवरात्रे, 2 गुप्त नवरात्रे। प्रकट नवरात्रे कब कब आएंगे? तो आश्विन में और चैत्र में। गुप्त नवरात्रे कब कब आएंगे? तो माघ और आषाढ़ में। गुप्त नवरात्रों के बारे में किसी को बताना नहीं होता, चुपचाप नवरात्रे करने होते हैं। प्रकट वाले आप सब जानते हो, हम सब देखते हैं, मेले बढ़ते हैं बड़े बड़े। तो माँ के शुक्ल पक्ष में जैसे ही मौनी अमावस्या खत्म हुई, मौन रहना है, अगले दिन भी बताना नहीं कि नवरात्रि शुरू हो गए, चुपचाप कर लेना है। गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। इंग्लिश में भाई गुप्त नवरात्रि लिखना, कोई हिडन 9 नाइट्स मत कर लेना आपने इनका, गुप्त नवरात्र को गुप्त नवरात्रि लिख लेना, बस ये याद रखना है, गुप्त नवरात्र शुरू हो जाए। बसंत ऋतु होती है, इसलिए इस पंचमी को बसंत पंचमी आती है। स्कूलों में कभी याद हो तो पीले पीले कपड़े पहन के जाया करते थे, प्रार्थना गाया करते थे माँ सरस्वती की, क्योंकि सरस्वती जयंती होती है। अपना तो भाई सबसे बड़ा त्योहार यही है विद्यार्थियों का, तो अपने तो माँ सरस्वती से बड़ी और हो ही कौन। बचपन में तो सौगन भी एक दूसरे को सबसे बड़ी यही खिलाते थे, खा विद्या की। तो विद्या की देवी सबसे बड़ी माँ सरस्वती है भाई। इस दिन लड़कियों को एक मेडल दिया जाता है, गार्गी, गार्गी पुरस्कार इसी दिन मिलता है। हमारे वैदिक काल में गार्गी नाम की एक विदुषी हुई थी, बहुत विद्वान महिला हुई थी गार्गी। तो राजा जनक के दरबार में यज्ञवल्क्य के साथ में बाकायदा शास्त्रार्थ करती है, यज्ञवल्क्य को लगभग लगभग हरा ही देती है। यज्ञवल्क्य को लास्ट में गुस्से के अंदर आकर यह कहना पड़ गया था कि गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा।
ये घटना दो तीन चीज बताती है। ये घटना बताती है कि राजा जनक के दरबार के अंदर वो डिबेट हो रही थी, इसका मतलब महिलाएं भरे दरबार में डिबेट में भाग लिया करती थी, इसका मतलब महिलाएं पर्दा प्रथा नहीं रखती थी शुरुआत के अंदर। महिला डिबेट में भाग ले रही है, इसका मतलब महिला पढ़ी लिखी है, इसका मतलब महिलाओं को शिक्षा के भी अधिकार थे। पर यज्ञवल्क्य का ये कहा जाना कि गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, कहीं ना कहीं बता रहा है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था अपने आहट दे रही थी, पुरुष महिला पर अपने ध्वंस जमाने का प्रयास तो कर रहा था। उस महान विदुषी के नाम पर, गार्गी के नाम पर, हम 10th और 12th के अंदर जिन बच्चियों के 75% से अबव नंबर आते हैं उनको मेडल देते हैं, जिसको गार्गी पुरस्कार कहा जाता है। आरबीएससी में जिनके नंबर आते हैं, क्योंकि सीबीएसई में तो आजकल इस प्रकार से नंबर लुटाने शुरू किए गए हैं भाई रे पूछो ही मत। 600 में से 599, 600 में से 594, ये कोई नंबर होते हैं यार? कितने में 2 टाबर पास हो जाए? तो वो बात है। तो गार्गी पुरस्कार अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर जिन बच्चियों के आते, तो बसंत पंचमी मां सरस्वती की जयंती होती है, बसंत ऋतु अपने उफान पर आ रही होती है। फिर पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा को एक मेला लगता है वेणेश्वर। वेणेश्वर मेला होता है। मैंने कभी आपको हिस्ट्री पढ़ाते टाइम कहा था कि जिनके पीछे स्वर लगे मतलब शिव जी का मंदिर है। ठीक है साहब, वेणेश्वर मेला है। वेणेश्वर क्या मतलब शिव जी का मंदिर है। फिर आपने कहा तो सर है कहां? फिर तो मैं कहूंगा कि डूंगरपुर में गांव पड़ता है नवा टापरा, उस नवा टापरा गांव के अंदर शिव जी का मंदिर है। फिर 3 नदियों का संगम है, माही, सोम और जाखम। माही, सोम और जाखम मिल रही है यहां पर आके। शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर में किसकी पूजा हो? शिवलिंग की पूजा हो। पर हम कहते हैं ये जो शिवलिंग है ये खंडित है, ब्रोकन शिवलिंग, खंडित शिवलिंग। अक्सर हम कहते हैं कि हम खंडित चीजों की पूजा नहीं करते, पर यह याद रखें कि यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई एक व्यक्ति था और उसके पास एक गाय थी। वो सुबह गाय को दूहने के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया करता। गाय सारा दिन चर के आती, शाम को वापस आती, वापस दूह लिया करता। एक दिन उसने नोटिस किया कि गाय जब शाम को आई तो गाय के दूध नहीं। उसे लगा यार ऐसा कैसे हुआ, गाय के दूध क्यों नहीं? उसने लगा इसका मतलब बीच में किसी ने दूध निकाल लिया। दूसरे दिन किसान वापस जब गाय को छोड़ता है, पीछे पीछे जाता है। गाय दिन भर चरी जंगल में, शाम को जब लौटने लगी, रास्ते के अंदर वह क्या देखता है कि गाय एक जगह खड़ी होती है और उसके अपने आप दूध निकल रहा है, वहां पे दूध गिर रहा है। उसको लगा यार ये क्या कोतक है। उसने अगले दिन वापस रिपीट किया उस घटना को। उसने देखा वापस गाय उसी जगह पे जाके खड़ी होकर वहां पे अपना दूध टपका रही। व्यक्ति अचानक गाय के देखने के लिए सामने आ गया कि है क्या। गाय अपने मालिक को देखकर भागती है। कहते हैं गाय जिस जगह पे दूध टपका रही थी वो जगह एक शिवलिंग थी। गाय दुग्ध अभिषेक कर रही थी शिवलिंग का। जब गाय भागती है मालिक को देखे तो उसके पैर के खुर से वो शिवलिंग थोड़ा टूट जाता है। इसलिए आज भी हम उस खंडित शिवलिंग की पूजा करते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा। डूंगरपुर में बहुत बड़े संत वे संत माऊजी महाराज, उन संत माऊजी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। कोई पूछे कि वेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले संत माऊजी महाराज थे। हम कहते हैं जो महत्व है हम इधर वाले लोगों के लिए पुष्कर का है, वही महत्व डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों के लिए वेणेश्वर का है। ये वागड़ का पुष्कर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके को वागड़ बोलते हैं, ये वागड़ का पुष्कर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में ट्राइबल्स ज्यादा रहती है, आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ है, कुंभ फॉर ट्राइबल्स, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसको। सारी बात याद रहे भाई। माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर मेला लगता है। वेणेश्वर भगवान शिव का मंदिर है जो डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में माही, सोम और जाखम नदियों के किनारे स्थित है, जिसे संत माऊजी महाराज ने स्थापित करवाया था, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, जो वागड़ का पुष्कर है और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। मारवाड़ का कुंभ तो हम कहें रामदेव जी वाले मंदिर को, आदिवासियों का कुंभ कहें हम वेणेश्वर वाले मंदिर को। फाल्गुन रंग बिरंगा, ज्यादा कुछ ही नहीं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है। मां पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी महाशिवरात्रि के दिन। मेले लगते हैं बड़े बड़े शिव जी के जो भी होते हैं, मंदिर जहां पर होते हैं। हम कहते हैं सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है शिवाड़, वहां पर महादेव जी का एक मंदिर है, घुसमेश्वर महादेव।
यहां पर घुसमेश्वर महादेव का मेला होता है। हालांकि वहां तो ये भी बताते हैं कि ये जो महादेव जी है, ये जो शिवलिंग है धरती से अपने आप निकला था, पूरा नहीं निकल पाया, थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है, इसलिए नाम घुसमेश्वर महादेव है। तो बड़ा मेला तो घुसमेश्वर महादेव का ही लगे, वो धरती से उद्भूत है अपने आप, थोड़ा सा घुसा हुआ रह गया, पूरा नहीं निकल पाया, इसलिए घुसमेश्वर महादेव। शिवाड़ के अंदर सवाई माधोपुर में जगह पड़ती है, महाशिवरात्रि होती है, माँ पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी इस दिन, बस एक ही और कुछ ही। शुक्ल पक्ष आ जाओ। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक शादियों का सावा होता है, फुलेरा दूज, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो, फुलेरा नक्षत्र होता है, अबुझ जो सावा है, पूछने की आवश्यकता नहीं, और कुछ ही नहीं। फुलेरा दूज कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है, बस इतना याद रख ले, और कुछ नहीं। फाल्गुन, फाल्गुन द्वितीया था ना, भाद्रपद मेरे मुंह से निकल गया होगा। फाल्गुन की पूर्णिमा, आप कहोगे सर ये तो बताओ ही मत, हमें पता है होली है। तो फाल्गुन की पूर्णिमा क्या होती है अपने? तो होली होती है। पर होली के दिन अपने खूब सारे कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की होली होती है। कौन कौन सी होती है मैं वो बताता हूं, देखो आपको। अजमेर में एक जगह पड़ती है भिनाय, या भिनाय में कोड़ा मार होली होती है, एक दूसरे के कोड़े मारते होंगे तो कोड़ा मार होली। करौली में एक जगह पड़ती है महावीर जी, वहां पे लठ मार होली होती है। भिनाय अजमेर में कोड़ामार होली, महावीर जी के अंदर लठमार होली होती है। बाड़मेर वालों को और कुछ मिला नहीं तो एक दूसरे के बाटे ही मार लिए, तो बाड़मेर में ये पत्थर मार होली होती है। तीन तो ये होली के इन प्रकार याद रहे कि भिनाय में कोड़ामार होली होती है, महावीर जी में लठमार होली होती है, और बाड़मेर के अंदर ये पत्थर मार होली होती है। अजमेर में वापस में चलना चाहूंगा। अजमेर में जगह ब्यावर, ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह कौन? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल, वो बादशाह होता था, उसकी सवारी निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि टोडरमल को यहां पर एक दिन के लिए बादशाह बनाया गया था, हाथी पर बिठाकर उसकी सवारी निकाली गई थी। आज दिन तक वो होली वाले दिन बादशाह की सवारी निकलती है, जिसमें बादशाह के रूप में टोडरमल वहां पर बैठा होता है। मैं वापस बाड़मेर पे आऊंगा। बाड़मेर में इस दिन इलोजी की बारात निकलती है। इलोजी की बारात होती है। ऐसा इलोजी कौन? तो आपने होलिका का नाम तो सुना होगा, हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाती है, उसको वरदान था कि आग में वो जलती नहीं थी, पर उस दिन चमत्कार को नमस्कार है, उस दिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। हम उसी याद के अंदर होली मनाते हैं। आज भी होली का जो डंडा रोपण है तो डंडा प्रहलाद होता है, हम प्रहलाद को निकालने का प्रयास करते हैं और होलिका जल जाती है उसके अंदर। कहते होलिका के जो मंगेतर थे उनका नाम था इलोजी। होलिका से शादी होने वाली थी, अब होलिका तो जल गई, फिर खाली इलोजी की बारात निकाल लेते हैं। हालांकि अपने पश्चिमी राजस्थान में तो इलोजी को धोखते हैं, छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। मुझे लगता है यार इलोजी का ब्याह नहीं हुआ, होलिका जल गई थी, फिर बंदा क्या करता, कुछ ना कुछ तो करे, तो छेड़छाड़ी कर ली होगी यार छोटी मोटी कोई, तो छेड़छाड़ के देवता है। कोटा में एक जगह पड़ती है सांगोद, वहां पर इस दिन भगवान की झांकियां निकालते हैं और उन झांकियों को कहते हैं नाण। तो कोटा में इस दिन सांगोद में नहान होता है। जयपुर में इस दिन एक नाटक किया जाता है जिसमें पूरी आपकी लाइफ साइकिल दिखाई जाती है, और उस नाटक का नाम है जन्म पर्ण मरण का त्योहार। देखो आप, जन्म मतलब पैदा होना, पर्ण मतलब शादी होना, मरण मतलब मृत्यु होना। व्यक्ति का लाइफ साइकिल यही है, पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी होती है, फिर मर जाता है। तो वो पूरा जीवन चक्र एक नाटक के माध्यम से बताया जाता है होली वाले दिन, ये जयपुर के अंदर। ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें याद रखना।
बिनाय अजमेर में कोडामार होली है, महावीर जी करौली में लठमार होली है, बाड़मेर में इस दिन पत्थरमार होली होती है, ब्यावर में बादशाह की सवारी निकलती है जिसमें बादशाह टोडरमल होता है, बाड़मेर में इलोजी की बारात निकलती है, इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहते हैं, सांगोद कोटा में नाहन है, वास्तव में भगवान की झांकियां हैं जिनको ये लोग नाहन बोलते हैं। जयपुर में इस दिन जन्म मरण मरण का त्योहार। मैं जब भिनाई की बात आई तो एक और बात बताए बिना रह नहीं सकता। मैं बताना चाहूंगा ये बात कि भिनाई में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति स्थापित की गई थी, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मुझे याद है हमारे 2010 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन था कि राजस्थान की पहली सहकारी समिति कहां स्थापित की गई थी, तो भिनाई अजमेर में की गई थी, 1904 के अंदर की गई थी। छपनिया अकाल पड़ा था 1899 के अंदर। मैंने कभी बहुत पहले बताया होगा कि विक्रमी कैलेंडर अपने वाले कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। ईस्वी सन में 1899 चल रहा था, 57 साल आगे करोगे तो विक्रमी संवत में 1956 चल रहा था। उस साल भयंकर अकाल पड़ा, हम कहते छप्पनिया अकाल था। गांव में लोग आज भी 56 का नाम लेना पसंद नहीं करते। मैंने अक्सर होटलों में 56 नंबर के रूम नहीं देखे, अक्सर बाणी है कि खाता बही के अंदर मैंने 56 नंबर का पेज नहीं देखा। ये तो मोदी जी के आने के बाद में 56 इंच का सीना पता नहीं कैसे फेमस हो गया, बाकी 56 का अंक का सूप तो बहुत माना जाता था। उस 56 काल के टाइम में भारत के अंदर एक बेहतरीन गवर्नर जनरल राज कर रहा था, लॉर्ड कर्जन। कर्जन का बेचारे का दिल रोया कि यार अकाल पड़ा, किसान के पास पैसे नहीं, और ये किसान पैसे के लिए बाणिये के पास जाता है, साहूकार आड़ती के पास जाता है, और वो आड़तिया जितना ब्याज लेता है वो ब्याज चुकाते चुकाते किसान की कमर टूट जाती है, पर उसका ब्याज नहीं चुकता। पीढ़ियां बीत जाती है लेकिन मूलधन खत्म होने का नाम नहीं लेता, ब्याज खत्म होने का नाम नहीं लेता। यार किसानों की दुर्दशा मेरे से नहीं देखी जाएगी। किसानों को सस्ते लोन दो, चीप लोन दो। तो साहब लोन दे कैसे, सस्ते लोन कैसे दे? तो सरकार दे इनके लिए, इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले, और यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले ले, जहां पर ब्याज ज्यादा नहीं लगाएंगे, कम ब्याज लगाएंगे। साहूकार की तुलना में मरेगा तो नहीं किसान यहां पे आके। तो पूरे भारत के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटियां खोली गई थी, सहकारी समितियां खोली गई थी, आज दिन तक अपने गांव के अंदर वो काम करती है। 1904 का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लेके आया था वो लोग। राजस्थान में केवल अजमेर ही एक ऐसी जगह थी जहां अंग्रेजों का राज था, बाकी सब जगह राज तो राजाओं का हुआ करता था। अजमेर के अंदर उस लॉर्ड कर्जन ने 1904 में जिस साल एक्ट आया था, भिनाई में पहली सहकारी समिति स्थापित कर दी थी। तब मुझे लगता है यार आड़तिया साहूकार के किसान हमेशा खिलाफ ही रहा है, क्योंकि वो और किसान कभी एक हो ही नहीं सकते। दोनों के हित टकराते हैं भाई आपस में। आड़तिये को किसान से ही लाभ कमाना है। तब लगता है कि यार गौरों को गालियां तो फालतू में निकालते हैं, बेचारे प्रयास तो बहुत भले भले करके गए थे। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। तो होली वाले खूब सारे से त्योहार बता दिए मैंने आपको। फिर चैत्र की कृष्ण पक्ष को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, एकम को धुलंडी आई जाती है। होली का अगला दिन धुलंडी, अब इसमें क्या ही समझाना है आपने, कोई समझाने वाली बात है नहीं। अष्टमी, ये मैं बताऊंगा आपको, ये शीतला अष्टमी होती है वास्तव में। लोकल भाषा में अपने इसको बोलते हैं बास्योड़ा। ठंडा भोजन करते हैं, मम्मी रात को खाना बना के छोड़ देती है, सुबह खाते हैं अपने। जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है चाकसू, यहां पर मेला होता है। शीतला माता थोड़ी गरीब सी माता जी है, तो इनका वाहन जो है गधा है, इसलिए गधों का मेला है। गधों का मेला लगता है यहाँ पे। ये बातें थोड़ी याद रखना। शीतला माता की बातें अन्यत्र कहीं पर और करेंगे अपने। ये शीतला माता चेचक की देवी है। चेचक जब हो जाया करता था, शीतला माता की पूजा किया करते थे। चेचकन ये सब गर्मी की वजह से होने वाले रोग हैं, शायद इसीलिए वो ठंडे भोजन की व्यवस्था यहाँ पे शीतला माता की गई होगी। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते वो महिलाएं शीतला माता की पूजा करती है। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। हम कहते हैं माता खुद खंडित है, लेकिन हमें अखंड रखती है, हमारे चेचक नहीं होने देती, हमारे दाने नहीं होने देती। हालांकि अपने पश्चिमी राजस्थान में सप्तमी मनाते हैं, और आप में से ज्यादातर को दिमाग में आ रहा होगा कि सर अष्टमी नहीं, हील हातम है। एग्जैक्टली अपने पश्चिमी राजस्थान में हम सप्तमी ही मनाते हैं, पर जयपुर साइड वाले सारे अष्टमी ही मनाते हैं। मंदिर भी शीतला माता का बड़ा जयपुर में ही है, इसलिए एग्जाम में भी अष्टमी वाला ही पूछ लेते हैं भाई। एकादशी के दिन जोहर मेला होता है।
और आपको पूछ ले कि भाई ज्यादा जोहर कहाँ हुए, तो आप कहोगे सर अब ये तो हमसे मत ही पूछो, आप भी जानते हो कि चित्तौड़ के अंदर सबसे अधिक जोहर हुए थे, तो जोहर मेला चित्तौड़ में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा। तो होली के 11 दिन बाद जोहर मेला लगता है, चित्तौड़ में लगता है। शुक्ल पक्ष आ जाओ, चैत्र शुक्ल एकम, पहली क्लास याद कर लीजिए। नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि अपने को तो पता ही नहीं चलता, 1 जनवरी वाले कैलेंडर में हम इतने खोए हुए हैं कि अपने को पता ही नहीं चलता नया साल आ गया। फिर भी आजकल व्हाट्सएप आ गया तो कोई ना कोई मैसेज भेज ही देता है। सच्चे भारतीय हो तो खुद का कैलेंडर फॉलो कीजिए, चैत्र शुक्ल एकम को मनाइए नया साल। तो वो यही है भाई, बसंत ऋतु होती है, नवरात्रे शुरू होते हैं तो बसंत नवरात्र, दोनों याद रखना। नया साल भी होता है और बसंत नवरात्रे शुरू हो जाता है। तृतीया, वापस याद कर लो पहली क्लास, चैत्र शुक्ल तृतीया। आपको सर त्योहार खत्म करने हैं, गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर, त्योहार खत्म हो जाएंगे। सबसे अच्छी यदि तीज कहीं पर मनाई जाए, तीज नाम आते तो जयपुर तो आना ही है, तो गणगौर भी अच्छी जयपुर की। पर उदयपुर की गणगौर भी खूब फेमस हुई, और उदयपुर वाली फेमस होने का कारण भी रहा कि जेम्स टोड इसके बारे में खूब लिख के गया। कोई पूछे कि जेम्स टोड ने कहां की गणगौर का वर्णन किया है, तो जेम्स टोड उदयपुर की गणगौर का वर्णन करता है। अपने पढ़ते हैं कि जेम्स टोड मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट था, तो उदयपुर में रहा तो वहां की गणगौर का वर्णन नहीं करेगा तो कहां की गणगौर का करेगा। सबसे अधिक लोकगीत यदि किसी त्योहार के हैं तो गणगौर के हैं, याद रखना भाई। कोई पूछ लेगा कि सर्वाधिक फोक सॉन्ग वाला त्योहार कौन सा है, सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार कौन सा है, तो गणगौर है। नॉर्मली कल ही मैं हंस रहा था कि व्रत किस लिए रखे जाते हैं, कि लड़कियां व्रत रखती है अच्छा पति मिले, अच्छे पति की कामना के लिए व्रत किया जाता है। गणगौर वाला थोड़ा अलग है भाई, गणगौर में लड़कियां अच्छे पति की कामना तो करती है कि अच्छा पति मिले, साथ में कहा गया कि सब अच्छी भाभी भी मिले, मेरे भाई को भी अच्छी पत्नी मिले, अच्छी भाभी की कामना के लिए भी व्रत किया जाता है। तो लड़कों, गणगौर वाले दिन सब बहनों को राजी रखना, क्योंकि यदि उसने व्रत में थोड़ी गड़बड़ कर दी तुम्हारा भविष्य अंधकार में आ जाएगा। मुझे नहीं पता आपने गीत सुना होगा कि नहीं सुना होगा, पर अक्सर गांव के अंदर गणगौर पे गीत गाते रहते हैं। राई सी भोजाई दे, कान कंवर सो बीरो दे, राई सी भोजाई दे, राई मतलब मां पार्वती। लड़कियां मांग रही है कि मैं पार्वती जैसी भाभी दे, इसका मतलब भाभी मांगी तो जाती है गणगौर पर, और वो भी कैसी हो, पार्वती जैसी। और मुझे लगता है मां पार्वती से ज्यादा सहनशील महिला तो इस दुनिया में हुई कौन होगी। जिसने भगवान शंकर जैसे व्यक्ति के साथ में निबाह कर लिया, उस महिला से अच्छी महिला तो क्या ही होगी। तो कोई लड़की चाहेगी भाई मेरा भाई के पीछे भी यदि निबाह करने वाली आए तो मां पार्वती जैसी आए कोई। यार शिव जी कहां भांग धतूरे पीने वाला आदमी, नहाए नहीं, भूतों की टोली साथ में घूमे, बात बात पे गुस्सा करने वाला व्यक्ति, उसके साथ में कोई महिला प्यार कर ले उससे, उसके साथ में रह जाए, इससे बड़ा तो अच्छी महिला और क्या ही होगी। हर बहन को भी पता है कि अपने भाई में लखन तो ज्यादा नहीं है, तो कोई श्याणी आई बापड़ी तो ही पीछे निकालेगी, वरना तो पार नहीं पड़ेगी। लड़कियां कहती है राई सी भोजाई दे, कि भोजाई मिले तो मां पार्वती जैसी मिले। तो तृतीया को गणगौर, अंतिम त्योहार, जयपुर उदयपुर में सबसे अच्छी, उदयपुर की गणगौर का टोड वर्णन करता है। सबसे अधिक लोकगीत होते हैं, अच्छे पति और अच्छी भाभी की कामना के लिए व्रत किए जाते हैं। मैं दो एक बात और बताऊं, गणगौर की मैं दो एक बातें और बताता हूं आपको। तृतीया को होती है गणगौर, देखो दो चीज है, गण और गौर। गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब पार्वती। पार्वती जी गौर भी तो कहते हैं। शिव जी वाला एक गीत फेमस हुआ था, उसकी लाइन भी थी ना, गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली। गोरा मतलब पार्वती है। हम शिव जी को अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ईसर, पार्वती जी को वही गौर कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं ईसर गौर की सवारी निकालते हैं। ईसर मतलब शिव जी। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती की शादी हुई थी, गणगौर के दिन पार्वती जी का मुकलावा हुआ था।
मुकलावा समझते हो? गोना पहली बार अपने ससुराल आए थे। तो जब ये ईसर और गौर की सवारी निकलती है गणगौर वाले दिन, तो पहले राजतंत्रों के टाइम में ऐसा माना जाता था कि यदि कोई गणगौर की सवारी लूट ले तो ये अपने आप में शक्ति प्रदर्शन था। और कारण भी था कि मां पार्वती की जो मूर्ति ले जा रहे होते उसके बहुत सारे गहने पहने हुए होते, तो आप गहने लूट के लाओगे। तो कहते हैं गणगौर की सवारी जैसलमेर में निकल रही थी, बीकानेर वालों ने उसको लूटने की कोशिश की। बीकानेर वालों के गौर तो आता ही नहीं, खाली इसर इसर हाथ आया, तो इसर लेके चले गए। शिव जी का मग क्या तो लाए बांग दतुरेगा उसका, लाते तो पार्वती लाते तो कम से कम गहने तो आते। पर जैसलमेर वालों को उस दिन बिघन पड़ गया, जैसलमेर वाले उस दिन निकाल नहीं पाए। तो जैसलमेर वाला दिन फिर तृतीया को निकली नहीं, तो वो चतुर्थी के दिन निकालते हैं। और चूंकि ईसर को बीकानेर वाले ले गए, तो आज भी केवल गवर की सवारी निकलती है। गवर का दो या गोर का दो एक ही बात है। तो कोई पूछे कि जैसलमेर में गणगौर की सवारी कब निकाली जाती है? चतुर्थी के दिन निकाली जाती है। क्या उसमें गण और गौर दोनों होते हैं? तो आप कहना नहीं सर, गण नहीं होता, उसमें गौर होता है। गण ईसर शिव को बीकानेर वाले लूट के ले गए थे। नाथद्वारा में थोड़ा सा और अलग कंसेप्ट है। नाथद्वारा में पंचमी के दिन मंदिर में गुलाबी रंग की चुनड़ियां उड़ाते हैं, इसलिए इसको गुलाबी गणगौर भी बोलते हैं। और चुनड़ी चढ़ाते हैं, इसलिए इसको चुनड़ी गणगौर भी कहते हैं। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है, तो नाथद्वारा। अब कोई पूछ ले कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी। है सब गणगौर की बात है, तृतीया को, चतुर्थी को, पंचमी को, सब गणगौर का ही चल रहा है अपने आप में। चतुर्थी को जैसलमेर में, पंचमी को नाथद्वारा में, गुलाबी गणगौर का दो या चुनड़ी गणगौर का दो। नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए अष्टमी आनी जरूरी है। उन नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी आती है। यहां हमने कहा कि हम तो एक पेड़ की पूजा करेंगे, अशोक के पेड़ की पूजा करेंगे, इसलिए हमने इसको अशोक अष्टमी कह दिया। अशोक अष्टमी होती है, इस दिन अशोक के पेड़ की पूजा कर ली जाती है, और कोई बात नहीं। नवमी, उनमें तो आती है आपके दशहरा, इनमें आती है रामनवमी, भगवान राम का जन्म, रामनवमी आती है। उसमें राम जी रावण को मारते हैं उन नवरात्रों के लास्ट में। इन नवरात्रों के लास्ट में राम जी पैदा होते हैं। राम जी का बर्थडे आएगा तो पास में बालाजी का बर्थडे है। बालाजी ने कहा मैं राम जी से ज्यादा दूर थोड़ी रहूं, ये हनुमान जयंती है। हनुमान जी महाराज के जहां जहां मेले होंगे, मंदिर होंगे, वहां मेले लगेंगे। हम कहेंगे साहब दो जगह तो बड़े लगेंगे ही, एक तो चूरू में जगह पड़ती है सालासर, एक दौसा में जगह पड़ती है मेहंदीपुर, तो दो बड़े मेले हैं, सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा। एक बात थोड़ी सी याद हो रख लेना कि बाकी सब जगह हनुमान जी क्लीन सेव है, एक सालासर के अंदर हनुमान जी की दाढ़ी मूछ है। तो कोई पूछे कि दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कहां पर है? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी कहां पर है? तो वो आपके सालासर के अंदर है। यहां मिला नहीं होगा टाइम दाढ़ी वाड़ी करने का, फिर बंदे को किसी ने कह दिया होगा कि यार कूल लगते हो आप तो कहा यहाँ पर ऐसा है। अब इससे आगे पढ़ते हैं अपने। अगला महीना आ गया वैशाख। गणगौर का त्योहार महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार। मेवाड़ में राणा जी हुआ करते थे, राज सिंह जी। राज सिंह जी की कोई एक रानी थी, वो उनसे नाराज हो गई गणगौर पे, और नाराज होकर उसने गणगौर नहीं मनाई। राज सिंह जी ने भी रानी को मनाने का कोई प्रयास नहीं किया। गणगौर निकल गई, तब रानी के और राज सिंह जी के बीच में समझौता हुआ। राज सिंह जी ने रानी को कहा, रानी ने सॉरी राज सिंह जी को कहा कि देखो थोड़े दिन पहले समझौते कर लेते आप, तो मैं गणगौर तो मनाती। महिलाओं का एक ही तो सबसे बड़ा त्योहार है गणगौर, मेरे तो वो भी नहीं मना पाई आपकी नाराजगी के चक्कर में। और अब 12 महीने के बाद गणगौर वापस आएगी। राज सिंह जी ने कहा कब आई थी गणगौर? अभी तो तीज को निकली है, चैत वाली शुक्ल पक्ष की तीज को। राज सिंह जी हंस के बोले कि तीज तो हर महीने में आती है, अब मना लो। उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है, हर महीने की तीज को कैसे मनाई जाए? ये तो चैत की जो चानन तीज आती है उसी को मनाई जाती है, और फिर बाकी महिलाएं तो मनाई चैत की चानन तीज को, और मुझे कह रही हो कभी मना लू। राज सिंह जी ने कहा अभी 15 दिन बाद और तीज आ जाएगी, वैसाखी कृष्ण पक्ष में तीज आ जाएगी, इसको मना लेना आपने तो, और तुम अकेले नहीं मनाओगी, पूरा मेवाड़ वापस मना लेगा। और राज सिंह जी ने घोषणा करवाई कि भाई वापस एक बार हम गणगौर और मनाएंगे, वैसाखी कृष्ण तृतीया को और मनाएंगे। लोगों का साहब ऐसे थोड़ी होता है, गणगौर तो निकल गई, चैत वाली तीज को मना लिया हमने। राज सिंह जी का मैं कह रहा हूं ना, अपने स्वीट आर्ट को मनानी है तो सब मनाएंगे, बाकी वाले लोग भी मनाएंगे। वापस गणगौर मनवा दी गई,
दोबारा गणगौर मनवा दी गई। हम कहते हैं धिंगा गौर कहते हैं इसको, धिंगा गवर। गवर मतलब तो गणगौर, धिंगा मतलब मारवाड़ी भाषा का शब्द है धिंगाणो, धिंगाणा मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती गणगौर मनवा दी इसलिए धिंगा गवर कहा जाता है। कहा जाता है वो जो रानी थी वो जोधपुर की थी, इसलिए मेला जोधपुर में ज्यादा फेमस हुआ, बाकी उदयपुर के अंदर भी मनाई जाती है। तो मेला कहां पर लगता है, तो मेला जोधपुर के अंदर, ये ध्यान रहे। यदि ये धिंगा गौर नहीं आती तो कृष्ण पक्ष के वैसाख में कोई त्योहार आता ही नहीं। पर गणगौर के 15 दिन बाद मेवाड़ में जबरदस्ती गणगौर मना दी गई, इसलिए धिंगा गौर बोलते हैं उसको। जोधपुर में मेला लगता है, उदयपुर में भी मनाई जाती है, बस इतना याद रखना है। और कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं होता है। अब गणगौर के 15 दिन बाद धिंगा गौर, धिंगा गौर के 15 दिन बाद आखा तीज। वैसाख की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वो आखा तीज है। मैंने कल ही आपको बताया था कि मारवाड़ी में आखा मतलब पूरो, मतलब अक्षय। कल ही मैं बता रहा था आपको, जो आंवले वाली बात बता रहा था। तीज मतलब तृतीया, अक्षय तृतीया है। दो बातें मैं पहले बता चुका था कि बीकानेर का स्थापना दिवस होता है, इसलिए आखा तीज पर बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। ये बात मैंने आपको बता दी थी पहले। शादियों का अबुझ सावा है, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो। पहले अक्सर किसान जो है एक तरीके से उनकी खेती की शुरुआत करने का दिन था, हड़ोतिया करके आया करते थे आखा तीज वाले दिन। पता चलता था मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। वही बात है जी, त्योहार फसल से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो किसान बड़े जोर शोर से इन त्योहारों को मनाया करते थे। राजतंत्र के टाइम में दशहरे के साथ एक और त्योहार जो बड़े जोर शोर से मनाया जाता वो आखा तीज था, क्योंकि जनता की पूरी इकोनॉमी फसलों पर टिकी हुई थी। फसलों का त्योहार था ये। आखा तीज का दो, अक्षय तृतीया का दो, इतना याद रखना। अब वैसे याद रखना, चैत की शुक्ल पक्ष की तृतीया गणगौर, 15 दिन बाद वैशाखी कृष्ण पक्ष की तृतीया धिंगा गणगौर, 15 दिन बाद वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया आखा तीज। और कुछ याद नहीं करना। बाल विवाह होते हैं, खूब सारे बाल विवाह होते हैं इस दिन। इसके बाद है जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इसका बड़ा महत्व है भाई। इसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। एक नाम और इसका पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। भगवान बुद्ध को मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। या मैं इसको यूं बोलूं कि भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा पड़ गया। इसलिए बौद्धों के लेदे के एक ही त्योहार है बुद्ध पूर्णिमा। अब जब एंशियंट पढ़ोगे तब आप और पढ़ोगे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, इसलिए पीपल पूर्णिमा है। वैसे तो बौद्धों का बहुत बड़ा त्योहार है, पर हम कहते हैं साहब हिंदुओं ने तो खुद कहा कि भगवान बुद्ध अलग नहीं है, ये तो हमारे भगवान विष्णु के 9वें अवतार है, हम तो खुद पूजा करेंगे बुद्ध की, नहीं तो हम पीपल की कर लेंगे। इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। वैसे भी पीपल के पेड़ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो कहते हैं कि यदि अर्जुन तुम मुझे पेड़ समझते हो तो पेड़ों में मैं पीपल हूं। पीपल गांव में लगाए भी जाते थे, पीपल की पूजा भी की जाती है। अभी भी हम देखते हैं कि गांव के अंदर लड़कियां सुबह जल्दी जल्दी उठती है, वैसाख के महीने में पीपल के अंदर पानी डाल के आती है। गांव में बोलते हैं पीपल सिंचा है। क्यों सिंचे जाए भाई पीपल? वही, जिस प्रकार पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पेड़ पीपल होता है, उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ पति मिले। टारगेट एक ही, टारगेट चेंज नहीं हो रहा है कोई भी किसी भी प्रकार से। वो मेरे एक रूममेट है, वो अक्सर एक वो सुनाते हैं अपनी एक बात सुनाते हैं कि उनके पापा फौज में हैं, थे फौज में, रिटायर हो गए बाद में, तो अब तो रिटायर्ड है, तो कि फौज में थे तब एक बार कोई छुट्टी आए हुए, मेरे वो रूममेट छोटे ही थे तब स्कूल जाया करते थे। एक दिन पड़ोसियों की शिकायत आई कि आपके बच्चे ने क्रिकेट खेलते टाइम हमारे बच्चे के सिर में बैट मार दिया। फौजी साहब को गुस्सा है, फौजी साहब ने कहा यार बदतमीज, लड़ाई करके आता है इस प्रकार से। तो उस दिन तो चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद वापस शिकायत आई स्कूल से कि टीचर्स के सामने बोलता है। फौजी साहब को और गुस्सा है, फौजी साहब ने कहा डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते आप, ऐसे सामने बोलने का नहीं काम नहीं कर सकते। फौजी साहब ने पिटाई कर दी, तो रोए। फिर फौजी साहब ने डायलॉग सुनाए, का बदमाश इतनी बदमाशियां करता है, तेरे लिए भी कोई पीपल पूजती होगी कहीं बैठी, उस बापड़ी को क्या पता कि आगे आंकड़ा है। तो लड़कियों
आगे आंकड़े हैं सारे के सारे, भले पीपल पूजे जाएं भले नहीं पूजे जाएं, पर फिर भी अपने याद रखिए पीपल की पूजा कब की जाती है, तो वैशाख की जो पूर्णिमा आती है इसको पीपल की पूजा की जाती है। कार्तिक वाली पूर्णिमा और वैशाख वाली पूर्णिमा दोनों वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों पर मेले लगते हैं, खूब सारे मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पे मैंने 4 मेले बताए थे, और वैशाख पूर्णिमा पे भी आपको बताता हूँ खूब सारे मेले। कौन कौन से मेले देखो, अभी बात करते हैं अपने कौन कौन से मेले देखो। एक मेला लगता है बाण गंगा मेला, जयपुर में एक जगह पड़ती है विराटनगर। यहां पर यह मेला लगता है बाण गंगा मेला। एक मेला लगता है गोमती सागर, झालरापाटन। आप याद करो कार्तिक वाली पूर्णिमा का जो मेला था झालरापाटन के अंदर, उस मेले को हम पढ़ रहे थे चंद्रभागा मेला। पशु मेला था, मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री की जाती। मैं कहूंगा सेम बात यहां पर, यह भी एक कैटल फेयर है, एक पशु मेला है, और इसमें भी मालवी नस्ल के पशु ही होते हैं भाई, मालवी ब्रीड जो होती है उसी के पशु होते हैं इसके अंदर। एक मेला है मातृकुंडिया मेला। मुझे लगता है मैं जैसे मातृकुंडिया लिख रहा हूं आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होगी। यहां सर ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह है मातृकुंडिया। हम पढ़ रहे थे कि जहां से एक ही आंदोलन शुरू हुआ था, और हम कह रहे थे कि मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ये बात शायद मैंने वहां भी बताई थी आपको कि राजस्थान का हरिद्वार है, मातृकुंडिया कहा जाता है। एक मेला लगता है नक्की झील मेला। आप में ज्यादातर साथी जानते होंगे कि नक्की झील कहां पर है, जहां पर नक्की झील है वहीं पर नक्की झील मेला लगेगा। और ये नक्की झील मेला लगता है अपना माउंट आबू, और माउंट आबू कहां पे, तो सिरोही में। एक मेला इस दिन लगता है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला लगता है प्रतापगढ़ के अंदर, एक जगह पड़ती है अरनोद। वहां पर यह मेला लगता है। 5 मेले याद रखना भाई, बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर, गोमती सागर मेला झालरापाटन एक पशु मेला है, मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री होती है, कैटल फेयर है। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़ में, इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। नक्की झील मेला माउंट आबू के अंदर, और गौतमेश्वर मेला अरनौद। गोमती सागर और गौतमेश्वर दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग याद रखना ना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। बाणगंगा वाली कहानी जहां तक मुझे याद है मैं सुना चुका हूं आपको, मैंने बताई भी थी आपको बातें कि विराटनगर में राजा विराट राज किया करते थे महाभारत काल में, और राजा विराट के पास में अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने, पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए यहाँ पर आए थे। और फिर मैंने संभवतः आपको कहानी बताई होगी कि पांडव जब अपना अज्ञातवास यहाँ पर काट रहे थे उन दिनों के अंदर, और गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला कि यार पांडव आजकल वहां पर विराटनगर में रह रहे हैं, और ऐसी बात थी कि यदि अज्ञातवास में कोई पांडवों को पहचान लेगा तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। द्रोणाचार्य ने कहा उनको, आपके कौरवों को कहा कि आजकल पांडव वहां पर छिपे हुए। और फिर हमने ऐसी कई कहानियां पढ़ी थी कि सुनाई थी मैंने आपको कि शायद मेरे जहां तक याद आता है मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको जब जनपद पढ़ा रहा था। चलो मैं वापस बता दूं जो बात है मोटी मोटी सी। और द्रोणाचार्य ने कौरवों को कहा कि भाई वहां पर रह रहे हैं, और तो दुर्योधन ने कहा भाई उनको बाहर निकालने का तरीका क्या हो, और कहा गया कि भाई अपने तो आक्रमण किया जाए यहाँ पे, और आक्रमण करके इनकी गायें चुरा ली जाए। सच्चा क्षत्रिय होगा तो गायों को बचाने के लिए पक्का बाहर आएगा। कहते राजा विराट उस दिन शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे, युधिष्ठिर भी बाहर गया हुआ था, और कौरव अचानक आक्रमण करते हैं। राजकुमार उत्तर जो कि राजा विराट के बेटे थे, उनको जब आगे सूचना मिली कि अपनी गायें चुरा कर लेके जा रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं। अर्जुन जो कि ब्रहनल्ला नपुंसक बनकर राजकुमार उत्तर की बहन उत्तरा को डांस सिखाया करता था, वो सारथी बनता है उनका। और कहते हैं कि जब उत्तर से लड़ाई नहीं हो पाती है तो अर्जुन उनको उत्तर को कहते हैं भाई मैं तुम्हारी जगह लड़ लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ बैठे रहो। और वो बताते हैं उनको कि मैं अर्जुन हूँ। कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में घुस रहे थे तब अपना गांडीव धनुष जो था वो एक पेड़ पर टांग के आए थे, उस पेड़ से वो अपना धनुष वापस उतारते हैं। और जब उन्होंने धनुष वहां पर रखा था तब उन्होंने कहा था कि हे धनुष देवता, मैं जब भी तुम्हें चलाऊंगा दोबारा तो मैं गंगा के अंदर तुम्हें पवित्र करके चलाऊंगा।
लेकिन अब यहाँ गंगा कहाँ से लाते? तो कहते अर्जुन ने गांडीव हाथ में लिया, सबसे पहला तीर उन्होंने धरती में मारा, उस बाण से उन्होंने पानी निकाल दिया, इसलिए उस नदी का नाम है बाण गंगा, कि वहां पे गंगा निकल के आ गई थी। उन्होंने अपना धनुष धोया और उसके बाद में उन्होंने कौरवों को धो दिया, ढंग से लड़े थे, कौरवों को वहां से भगा दिया था। तो घटना भी है कि उन्होंने पहला जो तीर मारा था द्रोणाचार्य के पैर में मारा था, और द्रोणाचार्य के पैरों में जैसे तीर गया, द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन है सामने। कौरवों ने कहा तुम्हें क्या पता अर्जुन है? उनका यार नोट्स मेरे वाले ही हैं, मेरे वाले नोट्स में से आ रही है सब चीजें। और अब देख लेना अगला जो तीर है भीष्म पितामह के चरणों में आएगा। एकदम भीष्म ने कहा आ गया, मेरे तो खुद के ही आ गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन मुझे गुरु को, और भीष्म पितामह अपने परिवार के प्रथम पुरुष को नमन कर रहा है, बाणों में पैरों में बाण मारकर, कि आज्ञा दीजिए युद्ध शुरू करूं। अर्जुन लड़ा और उसने कहता है वहां से भगा दिया था। कहते वो भागते समय द्रोणाचार्य को वहां पर पकड़ लेता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन अब मतलब क्या निकला, क्योंकि हमने तेरे को छठ के दिन देख लिया है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि भाई उस दिन उनका अज्ञातवास 14 को खत्म होना था, जबकि वो युद्ध छठ के दिन ही हो गया था, ऐसी बातें हैं। और अर्जुन ने कहा कि गुरु द्रोण नहीं, मैं आपको मार दूंगा, वरना आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि मेरे को आपने छठ के दिन नहीं देखा, 14 के दिन ही देखा है। गुरु द्रोण ने वचन दिया कि ठीक है, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा, जान तो बख्श दूं। उसके कुछ दिनों बाद जब अज्ञातवास कंप्लीट हुआ, एक तो उस घटना के बाद जैसे ही अर्जुन वापस आया, राजकुमार उत्तर ने बताया अपने पिता को कि ये अर्जुन है, तो उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा की शादी उसके साथ करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने इसके लिए मना कर दिया और अपने बेटे अभिमन्यु के साथ शादी करवाई उत्तरा की। और उत्तरा के गर्भ से बाद में परीक्षित पैदा हुए, जो महाभारत के बाद में सम्राट बने थे। अर्जुन और पांडव जब वापस दुर्योधन के दरबार में पहुंचे और दुर्योधन ने हंस के कहा कि अर्जुन युधिष्ठिर, अब यहाँ आने का क्या मतलब हुआ? हमने पांडवों में से अर्जुन को छठ के दिन ही विराटनगर के उस युद्ध के अंदर देख लिया था, तो अब तुम्हें वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने और अर्जुन ने, पांडवों ने पूछा कि किसने देखा, कौन गवाही देगा इस बात की कि अर्जुन को देख लिया गया था? क्या गुरु द्रोण बता देंगे? गुरु द्रोण से पूछा कि बताओ गुरु द्रोण कब देखा था? गुरु द्रोण ने कहा कि यार मैंने तो 14 के दिन देखा था, छठ के दिन नहीं देखा था। इसलिए गांव में अभी भी एक कहावत है, अक्सर कोई आदमी ज्यादा बातें करेगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने इतने लोगों को ठोक दिया था, उनको पीट दिया था, मैं इससे नहीं डरता, उससे नहीं डरता। तो गांव में कोई बूढ़े बैठे बैठे कह देते यार चुप रह रे, कौन सी छठ की 14 कर दी तू, कौन सी छठ की 14 कर देता है? मैंने एक बार दादोजी से पूछा कि आप ये अक्सर डायलॉग बोलते रहते हो कि कौन छठ की 14 कर दे, तो किसने की? किसी ने की भी थी क्या छठ की 14? तो वापस कर दे अर्जन करी, अर्जन। तब उन्होंने कहानी सुनाई कि इस प्रकार से अर्जुन को कहा जाता है कि वो छठ के दिन दिख गया था, पर उसने द्रोणाचार्य से लिखवा लिया था कि नहीं आज 14 है, तो छठ की 14 खाली अर्जुन कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध वह व्यक्ति जिन्होंने इस संसार को अहिंसा का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहां कहीं जाते हैं वहां कहते हैं कि भारत वह देश है जिसने युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है। लेकिन जब हमने पोखरण में सबसे पहले परमाणु विस्फोट किए थे, तो वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमने परमाणु विस्फोट किए थे, इसलिए उस परमाणु का नाम हमने रखा था बुद्धा स्माइल, या स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम रखा था, मुस्कुराते हुए बुद्ध नाम रखा था। मुझे लगता है यार कितनी विडंबना है कि हमने, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी शांति 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 का नारा दिया, उस व्यक्ति के जन्म के दिन पर हमने बम फोड़ दिया था, और हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारा बम फोड़ा और नाम और उस आदमी के नाम पर रखा, हमने स्माइलिंग बुद्धा रख लिया था। ऐसा कैसे यार, ये तो विडंबना है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है अपने आप में। फिर प्रातस्मरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब याद आते हैं, जिनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि अब भारत ने परमाणु बना लिया है, पाकिस्तान परमाणु बना रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे साउथ ईस्ट एशिया का जो शक्ति संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा? इस प्रकार यदि सभी देशों के पास परमाणु होंगे, यदि कभी युद्ध हुआ तो मानवीय संघार ज्यादा हो जाएगा इसमें। कलाम साहब अपनी चिर परिचित मुस्कान के अंदर बोले कि नहीं, परमाणु शांति का हथियार है, वेपन ऑफ पीस। जब तक हमारे पास में परमाणु रहेगा, कोई भी देश जल्दी से आक्रमण की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि डर रहेगा सबको कि परमाणु फेंक दिया जाएगा। फिर उससे जुड़ी हुई एक घटना और मुझे याद आती है, कितनी सच्ची कितनी झूठी भगवान जाने, पर ऐसा कहा जाता है कि 1999 वाला जो वॉर था, कारगिल वॉर था, उसमें जब पाकिस्तान हार रहा था तो पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि भारत को कहे कि सीज फायर कर दे, भारत को कहे कि युद्ध रोक दिया जाए, वरना हम परमाणु फेंक देंगे, क्योंकि तब तक पाकिस्तान भी दावा कर रहा था कि उनके पास परमाणु है। अमेरिका वालों ने, वाजपेयी अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वाजपेयी कहा कि वाजपेयी जी युद्ध रोक दो, वरना पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि वो परमाणु फेंक देगा। वाजपेयी जी ने अपनी चिर परिचित उस शैली के अंदर धीरे धीरे बोलते हुए कहा होगा कि पाकिस्तान को कहे कि परमाणु फेंक दिया जाए। मैं चौथाई भारत को खत्म समझ चुका हूं। यदि पाकिस्तान बम फेंकेगा तो 1/4 भारत तो खत्म हो जाएगा,
पर पाकिस्तान को यह भी समझा देना कि फिर कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान बचेगा ही नहीं, कि हम तो इतना बड़ा देश है कि परमाणु भी फेंकेगा तो हम 1/4 नष्ट होंगे, पर हमने वापस फेंक दिया तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा, कल खत्म ही हो जाएगा। ये भी एक बड़ी बात है कि वो मैन टू मैन फाइट ही रह गई थी, परमाणु वगैरह का इस्तेमाल उसके अंदर नहीं हो पाया था, क्योंकि सबको लगता है कि यार ये भी इस्तेमाल कर लेगा, वो भी इस्तेमाल कर लेगा, तो वो भी याद रहेगी। स्माइलिंग बुद्धा नाम का बम बनाया हमने, तो ये बुद्ध पूर्णिमा का दो, या आप इसको पीपल पूर्णिमा का दो। मैंने तमाम बातें बताई, आपको याद रखना, ठीक है? ये बता ही दिया था मैंने। अब आ जाओ जेठ के महीने में, गर्मी पड़ती है, भयंकर भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। हमारे बुजुर्गों को एक बात बताते कि गर्मी में पानी क्या हो सकता है, पानी बरसात से आएगा, और बरसात तब होगी जब पेड़ पौधे होंगे। तो उन्होंने जेठ के महीने में पेड़ पौधों की पूजा की, इस अमावस्या को पेड़ पौधों की पूजा की गई। हम इसको वटवृक्ष अमावस्या कहते हैं, और हम कहते हैं इस दिन बड़ की पूजा की जानी चाहिए। बड़, जो बड़ का पेड़ होता है उसकी पूजा की जानी चाहिए। बैंयन ट्री इज वर्शिप्ड। कि बैंयन ट्री की पूजा की जाए या बड़ की पूजा की जानी चाहिए। और जब हमने वटवृक्ष की पूजा की जेठ की अमावस्या को, जब गर्मी बहुत ज्यादा थी, हमने पेड़ पौधों की पूजा की, धरती पर पानी आए। और धरती पर पानी क्या, माँ गंगा साक्षात धरती पर उतर गए थे। शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशमी होती है, गंगा जी धरती पर आ गए थे। भरतपुर में एक जगह पड़ती है कामा, यहां पर मेला लगता है। कामा भरतपुर के अंदर एक मेला लगता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशमी मनाई जाती। फिर एक कहानी है कि भगवान राम के एक पूर्वज हुए थे राजा सागर, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ के घोड़े के पीछे उनके 60,000 भाई बंधु चल रहे थे। एक ऋषि के आश्रम में घोड़ा घुस गया और ऋषि ने वो घोड़ा बांध दिया। सैनिक गए और उस समय ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। घोड़े को खोलते समय उन्होंने ऋषि की तपस्या में विघ्न डाला और ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जाओ तुम सारे पत्थर के बन जाओ। वो सारे के सारे मर गए और पत्थर के बन गए। हम ऐसा मानते हैं कि हिंदू का अग्नि में अंतिम संस्कार नहीं हो तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता। अब उन पत्थरों को अग्नि में अंतिम संस्कार कैसे करवाया जाए? कहा गया इनके मोक्ष का अन्य क्या तरीका हो। किसी ने कहा कि यदि माँ गंगा साक्षात धरती पर आए और इनके ऊपर से निकल जाए तो इन पत्थरों को मुक्ति मिल सकती है, इनको मोक्ष प्राप्त हो सकती है। सागर के बाद में जितने राजा बने उन्होंने माँ गंगा की घनघोर तपस्या की, पर माँ राजी नहीं हुई तो नहीं हुई। फाइनली एक राजा है भागीरथ, और राजा भागीरथ ने इस बार माँ गंगा की तपस्या की। माँ गंगा इस बार राजी हुए, उन्होंने कहा कि राजा भागीरथ, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद राजी हूं, मैं तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर से निकलकर उनको मुक्ति प्रदान कर दूंगी। पर राजा भागीरथ, एक समस्या दूसरी है, मेरा प्रवाह, मेरा वेग इतना तेज है कि मैं स्वर्ग लोक से जब धरती पर गिरूंगी तो धरती पर खड्डे खड्डे कर दूंगी। कोई ऐसी जगह बताओ मुझे जहां पर मैं गिर सकूं। एक बार फिर समस्या उत्पन्न हुई। समस्या का हल निकालने के लिए एक बार फिर हलाहल महादेव नीलकंठ भगवान शिव तैयार हुए, और भगवान शिव ने कहा कि गंगा को कहा जाए कि मेरी जटाओं के अंदर आकर गिरे, और मेरी जटाएं जो गंगा के वेग को, उसके प्रवाह को, उसकी तेज गति को झेल लेगी। आज भी आप भगवान शिव की जब भी कभी फोटो देखते हैं तो उनमें उनकी जटाओं से एक धारा निकल रही है, जिसके लिए हम कहते हैं कि माँ गंगा है। माँ गंगा सबसे पहले शिव की जटाओं में गिरी और वहां से धीरे धीरे धरती पर प्रभावित होती हुई सागर के उन 60,000 भाई बंधुओं पर आकर निकल गई, उन्हें मोक्ष प्रदान किया। उसके बाद से हम ये भी मानते हैं कि जब तक गंगा जी के अंदर अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाए तब तक भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए आज दिन तक हम अपने अस्थियों का विसर्जन करने के लिए माँ गंगा के पास में जाते हैं। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं आपको कि गंगा भारत के अंदर केवल एक नदी मात्र नहीं है, ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि गंगा ह्यूमन है। एक मनुष्य को जितने अधिकार मिले हमें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो आप पर लागू होते हैं, वो गंगा पर भी उतनी तरीके से, अच्छे तरीके से लागू होते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि भारत में गाय, गंगा और गोविंद हमेशा से पूजनीय रहे, पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। तो गंगा जी धरती पर आए थे दशमी के दिन, इसलिए हमने गंगा नदी की पूजा की। हमने गंगा नदी की याद में मेला लगाया गंगा दशमी का। कामा भरतपुर के अंदर उनका मेला लगता है। और जब हमने पेड़ पौधों की पूजा की, वटवृक्ष अमावस्या मनाई, बड़ की पूजा की, पानी पानी हो गया धरती पर। जब धरती पर पानी पानी हो गया तो गंगा जी जब धरती पर आ गए तो धरती पर खूब सारा पानी आ गया। पेड़ पौधों की पूजा की, गंगा जी धरती पर आए तो हमने एक दिन पानी पिया ही नहीं। और हमने पानी के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त की, और हमने कहा जो इतना पानी आ गया तो एक दिन हम खुद नहीं पिएंगे, आज तो लोगों को ही पिलाया जाए। अक्सर हम कहते हैं निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी कहते हैं इसको।
आप पानी नहीं पियो तो फायदा है, आप दूसरों को पानी पिलाओ तो भी फायदा है। कहते हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक बार पूछा कि भगवान कृष्ण, यदि कोई एक व्रत रखना चाहूं तो कौन सा व्रत रखूं जिससे मुझे सारे अन्य व्रतों का भी फल प्राप्त हो। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि अर्जुन, तुम निर्जला एकादशी रख लो। तो निर्जला एकादशी का वो प्रताप मिलता है, तो आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करना, आप खुद मत पीना, दूसरों को पानी पिलाना। और यहाँ अक्सर अपने गाँव में देखते ही हैं कि लोग दूसरों को पानी पिलाना पसंद करते ही हैं। मैंने जयपुर में ये व्यवस्था ज्यादा देखी कि यहाँ पर खूब जगह जगह पर लोगों प्याऊ टाइप की लगा, सबील बोलते हैं उनको, तो वो लगा लेते हैं और उन सबीलों के अंदर लोगों को पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी रखते हैं। मैं तो एक बार जब नया नया यहाँ पर आया था तो एक दिन पुलिये से नीचे ढल रहा था, नहीं बाइक भी ढंग से चलाने आती नहीं थी, डरता डरता ही चलाया करता था। पुलिये से नीचे उतरते टाइम बाइक के सामने 4 मुस्टंडे टाइप के भाई लोग आए और उन्होंने कहा साइड में लगा ले। मुझे लगा यार आज पीछे कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है किसी गाड़ी वाड़ी में टच हो गई और आज ये पिटेंगे जिसमें शक नहीं है। अपने डरते डरते पूछा भैया क्या हुआ, क्या बात। उन्होंने कहा अरे साइड में तो लगाओ आप। लगा यार लगा ही लेते हैं कि उठा के नीचे नहीं फेंक दे, मुस्टंडे और ढंग के। मैं बहुत पतला सा दुबला सा हुआ करता था उन दिनों में। बाइक साइड के अंदर लगाई, चाबी लेके उनके पास वापस गया कि हाँ भैया। तब मेरी नजर पड़ी कि उन्होंने ठंडे पानी के मटके वटके रख रखे थे, बर्तन वर्तन रख रखे थे, एकदम चिल्ड चिल्ड शरबत ला के मुझे उन्होंने दिया और कहा लो ये पीजिए। और तब मेरी सांस में सांस आई। मैं ये तो उन्होंने कहा आज निर्जला एकादशी, आपको पता ही नहीं, और हम तो आज पुण्य कर रहे हैं, हमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, हम खुद तो पानी पी नहीं रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं। भैया इससे क्या होगा। आप देखो, आप इतनी गर्मी के अंदर यदि ठंडा पानी पियोगे आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। हाँ यार ये बात तो सही, इतना ठंडा पानी पिलाया आपने गर्मी में, अच्छा तो फील होता है। तो आपके दिल से जो दुआएं निकलेगी वो दुआएं हमें मिलेगी, इसका फल हमें प्राप्त हो। मैंने उनको मुस्कुरा के कहा भैया चिल्ड चीजें तो कहीं और भी होती है, कोई दूसरी चिल्ड चीज पिलाते तो दुआ शायद ज्यादा नहीं निकल जाती, पानी क्यों पिलाया जाए। वो बात है, पर पानी तो पिला ही देना चाहिए कम से कम। तो निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है भाई। उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ती है, उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है, पतंगों का सीजन है ये। वही जो मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि पतंगे उड़ाने के लिए त्योहार नहीं होता, पतंगे उड़ाने के लिए सीजन चाहिए। जब मौसम साफ होगा तब पतंगे उड़ेगी। जयपुर वाले मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ा लेते, उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगे उड़ा लेते हैं, बीकानेर वाले आखा तीज पर पतंगे उड़ा लेते हैं, जहां तक मुझे याद आता है जोधपुर साइड वाले रक्षाबंधन पर पतंगे उड़ा लेते हैं। क्योंकि जब जिनके मौसम साफ रहेगा तब पतंगे उड़ेगी यार, स्वाभाविक सी बात है। और जयपुर में मकर संक्रांति पर मौसम साफ हो जाता है, जयपुर में बड़ा त्योहार है इसलिए पतंगों का नाम आते सबसे पहले जयपुर याद आता है। मुझे लगता है यार मकर संक्रांति पर हमारे बीकानेर साइड में, चूरू साइड में तो कोई पतंग उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मकर संक्रांति पर इतना घनघोर कोहरा रहता है कि बंदे को बंदा ना दिखाई दे, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा क्या ये ना दिखाई दे, तो वहां पर पतंगे उड़ाएगा ही कोई कैसे। जयपुर में ठंड पड़ती नहीं है, पड़ती है तो गुलाबी ठंड पड़ती है, मकर संक्रांति तक तो ठंड बिखर हो जाती है पूरी तरीके से, इसलिए यहाँ पर इजीली पतंगे उड़ाई जा सकती, तो यहाँ पर लोग पतंगे उड़ा लेते हैं इस दिन। तो वो जयपुर में ठंड कम पड़ती है तो मुझे और याद आता है, मैं आगे हस्तकला में और पढ़ाऊंगा आपको कि जयपुर में एक रजाई मिलती है, इसको पाव रजाई बोलते हैं, पतली सी, एकदम पतली सी रजाई होती है। हम छोटे थे, बच्चे थे तब तो यूं बातें करते घरों के अंदर की जयपुर वाली रजाई है ना माचिस की डिब्बी में फिट हो जाती है, अभी इतनी नहीं होती पर एकदम पतली सी रजाई होती है। अब जयपुर की पाव रजाई फेमस है क्योंकि जयपुर में ठंड इतनी पड़ती है पाव रजाई से रुक जाती है। मुझे लगा यार ये पाव रजाई कोई अपने चूरू में उड़ के सो जाए तो सुबह तक पाव मिले, 3/4 आदमी गायब हो जाए, 2.5 किलो वाली 2 उड़ के सोते हैं तो भी सुबह तक हालत खराब हो जाती है। पर जयपुर में भाई ठंड पड़ती नहीं, इसलिए अपने आप में मकर संक्रांति पर आप उड़ा लो, इधर निर्जला एकादशी पर उड़ा लो। बस जेठ में 3 ही, बड़मावस, गंगा दशमी, निर्जला 11, पेड़ पौधों की पूजा की, पानी आया पानी पिया नहीं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष पूरा खाली है, आप थैंक यू बोल सकते हो कृष्ण पक्ष को। शुक्ल पक्ष के अंदर एकम, वापस कल वाली बात याद कर लो, गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। मैं कल ही आपको बता रहा था नवरात्रे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकट और एक गुप्त। प्रकट नवरात्रे फिर 2 होंगे, आश्विन और चैत्र, एक शारदीय एक बसंत। गुप्त नवरात्रे फिर 2 आएंगे, एक माघ और एक आषाढ़, हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे, हमेशा एकम से शुरू हो जाएंगे। आगे सब नवरात्रे आएंगे तो अष्टमी या नवमी हमेशा होगी, ये नवमी होगी, इसको बदलिया बोलते हैं, नक्षत्र होता है बदलिया, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो, अबुज सावा है, बदला नवमी होती है। कल मैं फिर आपको बता रहा था कि कार्तिक वाली एकादशी को देवता जाग जाते हैं, आषाढ़ वाली एकादशी को देवता सो जाते हैं, ये देव सेवनी एकादशी है। आचार संहिता लागू हो जाती है, इसके बाद शादी ब्याह बंद हो जाते हैं, तो देव सेवनी एकादशी।
इसलिए भदला नवमी का सावा सबसे बड़ा होता है। एक तो अबुझ सावा बिना पंडित जी से पूछे ब्याह किए जा सकते हैं। फिर एकादशी के दिन देवसेनी एकादशी आ रही है, देवता सो रहे हैं, उसके बाद सावे बंद हो जाएंगे, इसलिए भदला पे सबसे अधिक शादियां होती है। आप बदलिया का कभी इस बार ध्यान देना, नक्षत्र बदला नक्षत्र वाले जब भी सावा होगा, ये आषाढ़ वाली नवमी की जब भी शादियां होंगी, आपको खूब सारी बारातें बारातें मिलेगी। लोगों को लगता है यार फिर सावे बंद होने वाले हैं, इसी में कर लेते हैं अपने, तो ये याद रखना दोनों चीजें। फिर पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा अपना टीचर्स डे है, गुरु पूर्णिमा है, गुरु वेद व्यास का बर्थडे है ये, तो व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं हम इसको। तो गुरु पूर्णिमा का दो या व्यास पूर्णिमा का दो, एक ही बात है। श्रावण का कृष्ण पक्ष यदि आपको याद हो तो मैंने खाली छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने शुक्ल पक्ष से ही शुरू किए थे, ये कृष्ण पक्ष पे हम वापस पढ़ लेते हैं। पंचमी, सावन के महीने में घास फूस ज्यादा उग जाता है, सांप ज्यादा आते हैं, इसलिए पंचमी को नाग पंचमी है। हमने नाग को दूध पिलाया, सांप को दूध पिलाया, हे सांप देवता डसना मत, खाना मत, ध्यान रखना हमारा। पर सांप अपने व्यवहार को कहां छोड़ पाए, चंदन के लिपटा रहता, उसके बावजूद चंदन की खुशबू को ग्रहण ना करके हमेशा जहर ही उगलता है। तो जब सांप नहीं माना तो हमने नवमी को नेवले की पूजा की। नेवला नीडर होता है, और हमने नेवले को कहा कि हे नेवले तू सांप को खा जा। हमने सांप की सुपारी दे दी, मैंगूज, मैंगूज बोलते हैं। नेवले की पूजा की, नीडरी नवमी, पहले सांप की पूजा की, सांप नहीं माना तो हमने नेवले की पूजा कर ली, तो भाई नेवला इसको ही खा जाएगा। और फिर अमावस्या है, सावन के महीने में जब सब हरा ही हरा है तो हरियाली अमावस्या। यदि आपको याद हो तो मैंने एक बार पहले और जिक्र किया था कि मेवाड़ का ये बहुत बड़ा त्योहार है। मैंने ये भी बताया था कि विजय सिंह पथिक इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की उनकी स्थापना करते हैं। तो ये उदयपुर के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता है, फतेह सागर झील मेला, फतेह सागर झील मेला उदयपुर के अंदर मेवाड़ का त्योहार है। कलेक्टर की तरफ से अवकाश रहता है, अपने बाकी राजस्थान में नहीं रहता, पर उदयपुर में रहता है। अजमेर के गांव के अंदर बहुत पुराने दो पेड़ खड़े हैं, हम उनको कल्प वृक्ष कहते हैं, और उनका मेला लगता है, हम इसको कल्प वृक्ष मेला बोलते हैं। उस गांव का नाम है मंगलियावास। मंगलियावास अजमेर। एक गंगानगर के अंदर एक गुरुद्वारा है बहुत पुराना, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा बोलते हैं उसको, वहां पर मेला लगता है, तो बुड्ढा जोहड़ मेला है श्री गंगानगर में। बुड्ढा जोहड़ मेला होता है। 3 मेले याद रखना हरियाली अमावस्या के, फतेह सागर झील मेला, कल्प वृक्ष मेला, बुड्ढा जोहड़ मेला। श्रावण में पहले सांप की पूजा करो, नाग पंचमी, फिर नेवले की पूजा करो, नीडरी नवमी, हरियाली हरियाली रहती है सब, तो हरियाली अमावस्या। उधर 2 बताए हुए, श्रावण शुक्ल तृतीया को आपकी छोटी तीज, और पूर्णिमा को रक्षाबंधन। फिर आगे वाले सारे पढ़ लिए। मैंने बताया था गणगौर जाने के बाद त्योहार वैसे भी नहीं होंगे, देख लो आप 4-5 महीने के त्योहार कैसे सलट गए बहुत जल्दी जल्दी से। जेठ वाले वैसे याद रह जाते, पेड़ पौधों की पूजा की, गंगा जी धरती पर है, पानी पिया ही नहीं। आषाढ़ वाले तो कृष्ण पक्ष में तो है ही नहीं, शुक्ल पक्ष में एकम से गौत नवरात्रि शुरू, नवरात्रों में अष्टमी नवमी आएगी, नवमी बदला है, सावे बंद होने वाले हैं, तो एकादशी को देवता सो जाएंगे, टीचर्स डे गुरु पूर्णिमा वो है। वैशाख में और ही नहीं, गणगौर के बाद धिंगागौर नहीं मनाते, तो केवल शुक्ल पक्ष में 2 होती, आखा तीज और बुद्ध पूर्णिमा। तो देख लो आपने वैशाख में त्योहार, न जेठ में त्योहार, न आषाढ़ में त्योहार, आगे वापस आते ही नहीं त्योहार उसके बाद में। तो ये भाई आपके हिंदू त्योहार सारे कंप्लीट हो गए। मैं थोड़ी सी और बातें बताऊं एक, चलो पहले मैं थोड़े से त्योहार और बता देता हूं आपको, हिंदुओं से मिलते जुलते जो दूसरे त्योहार है वो थोड़े बता देता हूं, बाद में वो दूसरी एक बात और बतानी थी वो बाद में कर लूंगा।